आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 28वां अध्याय भस्म तत्व विवेचन। ऋषि बोले, देवी के समाधान के समय ऋषि जी ने यह वार्ता क्यों नहीं की, क्यों कही थी? जगत अग्नि घातात्मक और बगार्थात्मक है, ऐसी मेरी आज्ञा का ही सार है। यह तुम अज्ञान स्वरूप हो, इसे हमें क्रम से ही सुनाइए। वायु बोले, रुद्र का घोर तेजस्वी शरीर ही अग्नि है और सोम शक्ति का ही अमृतमय शरीर है। इसे ही शक्ति का ही शांतिमय शरीर भी कहते हैं और अमृत जिससे प्रतिष्ठित है वह स्वयं तेज है, जो विद्या और कला तथा वही रस और तेज पृथ्वी आदि पुराणों में स्थित है। वह तेजस्वी वृत्ति दो प्रकार की होती है, सूर्यात्मक और अंग्यात्मक। ऐसे ही यह वृत्ति भी सोमात्मक है, तेज विद्युतमय है और ही रस मधुरादिमय है। तेज और रस के भेद से ही चराचर जगत की स्थिति है। अग्नि से ही अमृत की उत्पत्ति होती है और घृत या अमृत भी अग्नि की वृद्धि करता है। अतः अग्नि और सोम देवता की दी हुई छवि जगत के लिए इस हवि के लिए ही धन्य की आवश्यकता होती है और धन्य की वृद्धि के लिए ही वृष्टि होती है। अतः हवि श्रेष्ठ वर्षा से निर्मित है, जिससे कि अग्नि सोम द्वारा ही जगत का धारण हुआ है। तब इस प्रकार से अग्नि जितना ही ऊपर को प्रज्वलित होता है, उतना ही सोम से उत्पन्न हो अमृत नीचे गिरता है। अतः यही कलाग्नि भी है और जो कि नीचे और शक्ति के ऊपर ही उधरगामी है और जो ही आधार शक्ति से धारण किया हुआ है। इस प्रकार से शिव शक्ति में स्थित सोम नीचे को चलता है और तथा ऊपर शिव, नीचे शक्ति और कभी ऊपर शक्ति। नीचे शिव रहते हैं, तो इस प्रकार से शिव और शक्ति से ही सारा जगत व्याप्त है। जब एक बार यह जगत अग्नि के दग्ध हुआ, तो उससे जो भस्म हुआ वह अग्नि का ही वीर हुआ। जो भस्म के इस भाव को जानकर भस्म से ही स्नान करता है, वह सोम से प्रलापित होता है। यही योग संबंध के ही बिना प्रकृति के अधिकार के लिए ही कल्पित होता है। अतः यह अमृत बरसाने वाला है, जो शरीर के अधिकार से निवृत्त होता है। यह अमृत का ही संगम है, जो कि मनुष्य की मृत्यु को जीतने के लिए है, क्योंकि इसमें शिव शक्ति का ही संयोग है। फिर इसमें मृत्यु कहाँ? साथ ही यह आवागमन से मुक्ति कराने वाले हैं। सारा जगत ही अग्नि सोमात्मक है, ऐसे ही शिव जी ने कहा है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।